पहले दोस्तों बात करते हैं उत्तराखंड की शिक्षा के आज की न्यू अपडेट के बारे में। साथ ही जॉब के और अपडेट देखने को मिल जाएंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं यहाँ पर 10वीं में अब 5 नहीं 10 विषय होंगे अनिवार्य। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि राज्य पाठ्यचर्या की रूपरेखा का ड्राफ्ट किया गया था। यहाँ तो नया ड्राफ्ट तैयार किया गया है पाठ्यचर्या का, और इसमें अब आपके यहाँ पर 10वीं में 5 विषय ना होकर 10 विषय होने की बात करी गई है। कहा गया कि प्रदेश के सरकारी स्कूलों में अब 10वीं में यहाँ पर 5 नहीं बल्कि यहाँ पर 10 विषय अनिवार्य होंगे। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत राष्ट्रीय पाठ्यचर्या को की रूपरेखा के बाद एससीईआरटी ने राज्य पाठ्यचर्या की रूपरेखा का ड्राफ्ट तैयार किया है, और इसमें 10 विषयों को यहाँ पर अनिवार्य किए जाने की यहाँ पर सिफारिश की गई है। तो ये सिफारिश कर रखी है 10 विषय, और सरकारी विद्यालय में जो है पढ़ने वाले सभी बच्चों को जो है अनिवार्य रूप से यह सभी विषय यहाँ पर लेने होंगे। और विषय में बदलाव का विकल्प है उन्हें जो है यहाँ पर 11वीं कक्षा में मिलेगा। अगर बदलाव करना है तो 11वीं में मिलेगा। और विभागीय अधिकारियों के मुताबिक जो है यहाँ पर जो एससीएफ का ड्राफ्ट है वो आपका यहाँ पर तैयार होने के बाद इसे मंजूरी के लिए शासन को भेज दिया जाएगा। तो ये तैयार होने के बाद जल्दी इसका भेजने वाले हैं और विषय उसका लागू हो जाएगा। और सरकारी स्कूलों के बच्चों के लिए यहाँ पर जो है विषयों की जो रूप से अनिवार्य रूप से यहाँ पर विषय लेने होंगे बताया गया है, और विषयों को लेकर यहाँ पर सिफारिश भी की गई है। और वहीं यहाँ पर समग्र शिक्षा का जो यहाँ पर सोशल ऑडिट के लिए हुआ एमओयू। तो यहाँ पर देखते हैं कि प्रदेश में पहली बार जो है समग्र शिक्षा का जो है सोशल ऑडिट किया जाएगा, और इसके लिए विद्यालय शिक्षा और ग्राम्य विकास विभाग की सामाजिक जो अंकेक्षी जवाबदेही का और पारदर्शी अभिकरण के बीच जो है एमओयू किया गया है। और वही बात करें यहाँ पर निकाय चुनाव के दिन रहेगी सार्वजनिक छुट्टी। तो निकाय चुनाव के दिन यानी कि 23 जनवरी को प्रदेश में सार्वजनिक अवकाश रहेगा, और सामान्य प्रशासन विभाग ने जो है सोमवार को जो है इसका यहाँ पर किया गया है आदेश, और इसमें जो है 23 जनवरी को चुनाव निकाय रहने वाले छुट्टी। बात करते हैं यहाँ पर यूजीसी नेट की कल होने वाली परीक्षा टली। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि कल परीक्षा होने वाली थी और वो टाल दी गई है। इसके लिए यहाँ पर राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी यानी कि एनटीए ने 15 जनवरी को आयोजित होने वाली यूजीसी नेट दिसंबर 2024 की परीक्षा स्थगित कर दी है। सोमवार देर शाम जो है एनटीए ने इस संबंध में जो है अधिसूचना जारी की है, और स्थगित परीक्षा के लिए नई तिथि बाद में यहाँ पर घोषित की जाएगी। हालांकि 16 जनवरी की परीक्षा कार्यक्रम में कोई बदलाव नहीं किया गया, 16 वाला कोई ही बदलाव किया गया, सिर्फ 15 वाला बदलाव किया गया है। और इसमें यहाँ पर बताया गया 15 जनवरी को जो पोंगल और मकर संक्रांति में जो है अन्य त्योहार है, इस वजह से यहाँ पर छात्रों की दिक्कतों को समझते हुए इस दिन परीक्षा को स्थगित किया गया है। और वहीं बात करें यहाँ पर एससीईआरटी के प्रभारी अपर निदेशक बने रावत। तो संयुक्त निदेशक प्रदीप रावत को जो है एससीईआरटी का प्रभारी अपर निर्देशक बनाया गया है, और शिक्षा महानिदेशक झरना कमठान ने इस संबंध में आदेश जारी किया है। आदेश में कहा गया है कि अपर निर्देशक जो कि आशा रानी बेनवली के 30 नवंबर 2024 को सेवानिवृत्त हो गए हैं, और इस वजह से उनको यहाँ पर जो है जो प्रभारी हैं अपर निर्देशक बनाए गए हैं। और समग्र शिक्षा का जो है सोशल ऑडिट के लिए हुआ एमओयू। तो सोशल ऑडिट के लिए एमओयू कर दिए गए हैं। और वहीं कर्मचारियों के वेतन विसंगति रिपोर्ट जारी करने की मांग की है। तो राज्य कर्मचारियों की वेतन विसंगति रिपोर्ट सार्वजनिक करने की मांग की है, और राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के प्रतिनिधिमंडल ने अपर मुख्य सचिव आनंद वर्धन से मुलाकात कर कई मांगों का जो निस्तारण करने की मांग की है। समिति भी नहीं सुलझा पाई शिक्षकों की वरिष्ठता विवाद की गुत्थी। तो यहाँ पर देखते हैं कि शिक्षा विभाग में यहाँ पर शिक्षकों के वरिष्ठता विवाद के निपटारे के लिए शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने निर्देश पर शासन की 5 सदस्यीय समिति गठित की है, और पिछले 2 महीने में जो है 3 बैठकें करने के बाद समिति शासन को यहाँ पर जो है अपनी रिपोर्ट सौंप चुकी है। लेकिन विभागीय सूत्र बताते हैं कि समिति जो वरिष्ठता विवाद की गुत्थी नहीं सुलझा पाई है। तो देखते हैं यहाँ पर बताया गया कि यहाँ पर जो शिक्षा विभाग में सहायक अध्यापक एलटी के शिक्षकों की प्रवक्ता के पद पर प्रबंधन होनी है, लेकिन यहाँ पर व्यवस्था की बात के चलते पदोन्नति सूची यहाँ पर जारी नहीं हो पा रही है। जबकि हमारे पास माध्यमिक शिक्षा में प्रवक्ता के 3107 और प्रधानाचार्य के यहाँ पर जो है 790 और प्रधानाचार्य के यहाँ पर जो है 1385 में से 1100
एक पद यहाँ पर पिछले काफ़ी समय से खाली हैं। तो इतने पद खाली हैं, इतने पद खाली होने के बाद अभी भी यहाँ पे जो है प्रमोशन जो होने थे एलटी से प्रवक्ता पर, वो अभी जैसे थे वैसे के वैसे रह गए हैं। और समिति को जो है इस संबंध में दिया था निर्देश। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि निर्देश दिया था एलटी और प्रवक्ताओं के तदन नियुक्ति थी जो विनियमितीकरण करने को लेकर सहायक अध्यापक एलटी है प्रवक्ता है इनकी ज्येष्ठता के संबंध में जो याचिकाएं थी उसको लोक सेवा अधिकरण की ओर से तदन नियुक्ति शिक्षकों की ज्येष्ठता के आधार पर जो करने की बात करी गई थी, लेकिन न्यायालय में लंबित होने की वजह से ये नहीं हो पा रही बताया गया है। और पीएचडी की रिक्त 185 सीटों के लिए यहाँ पे होगी दूसरी काउंसलिंग। तो दूसरी काउंसलिंग होनी है 185 पदों पर। इसके लिए एसएससी विश्वविद्यालय में बताया गया कि पीएचडी की काउंसलिंग के बाद भी 185 रिक्त सीटें हैं और रिक्त सीटों को भरने के लिए विश्वविद्यालय जो प्रबंधन है और फरवरी माह में जो है दूसरी काउंसलिंग करेगा। तो दूसरी काउंसलिंग करने वाले हैं। और एसएससी विश्वविद्यालय में पीएचडी की 450 सीटें की सापेक्ष रसायन विज्ञान, इतिहास और संस्कृत, वनस्पति विज्ञान, हिंदी, विधि आदि 25 विषयों के कुल 228 छात्र छात्राएं यहाँ प्रवेश को पहुंची। सिर्फ 228 ही पहुंची, बाकी पता भी टिकते यहाँ पर बताए गए हैं। और एससीईआरटी के प्रभारी अपर निदेशक जो है प्रदीप रावत बने हैं। और वहीं बात करें यहाँ पर 22 वर्ष की जो है सेवा होने पर माध्यमिक शिक्षकों को पदोन्नति वेतनमान मिलेगा। तो यहाँ पर देख सकते 4 सदस्यीय समिति ने शिक्षकों की पदोन्नति रिपोर्ट शासन को प्रस्तुत की और इसमें कहा गया कि सरकार की ओर से जो गठित 4 सदस्यीय समिति थी शिक्षकों की पदोन्नति रिपोर्ट शासन को प्रस्तुत कर दी है। और रिपोर्ट के अनुसार जो है यहाँ पर सरकार न्यायालय जो कि नैनीताल में सेक्शन 15 पर जो है पदोन्नति का मार्ग जो प्रशस्त करेगी और साथ ही चयनित पदोन्नति वेतनमान स्वीकृति होने पर एक वेतन वृद्धि की जाएगी, ऐसा बताया गया है। और जूनियर असिस्टेंट की 2702 पदों की भर्ती, ये आपके उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन में निकाले गए असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती। इसमें यहाँ पर आपका 2702 पदों की भर्ती निकाले गए हैं। 22 जनवरी की आवेदन करने की अंतिम तिथि रखी गई है। शिक्षकों को तदर्थ सेवाओं का जो है लाभ मिले, तो यहाँ पर देख सकते कि 2018 से पहले नियुक्त जो शिक्षक थे उनको तदर्थ सेवाओं का लाभ मिले यथावत करने की बात करी गई है शिक्षा संघ के द्वारा। इसके लिए रविवार देर शाम जो है प्रांतीय कार्यकारिणी को जो है पटेल नगर इंटर कॉलेज में बैठक हुई और इसकी संकल्पना दोहराया गया है। और वही बात करें 1500 अतिथि शिक्षकों की नौकरी पर संकट, तो यहाँ पर देख सकते कि 1500 जो गेस्ट शिक्षक हैं उनकी नौकरी पर संकट आ चुका है। राज्य में माध्यमिक स्कूलों में तैनात 1500 अतिथि शिक्षकों की नौकरी पर एक बार फिर मुश्किल आ गई है। जल्द ही यहाँ पर शिक्षा विभाग अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के माध्यम से 1554 एलटी कैडरों की नियुक्ति करने जा रहा है। तो एलटी कैडर की यहाँ पर 1554 पदों की भर्ती होने वाली है नियुक्ति, क्योंकि डीबी शुरू हो चुके हैं। जैसे आचार संहिता खत्म होती है उसके बाद आपकी नियुक्तियां हो जाएंगी एलटी वालों की। तो ऐसे में बताया गया कि अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में जो भर्ती आ रही है उसकी वजह से गेस्ट वाले रिक्त पद हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर जो है बताया गया कि स्थायी शिक्षकों की तैनाती स्कूल में जो है पूर्व से तैनात अस्थायी शिक्षकों की को हटने का प्रावधान है। और नई भर्ती की जो है प्रक्रिया शुरू होने से अतिथि शिक्षक जो है काफी परेशान है। तो अतिथि शिक्षक काफी परेशान है बताया गया है कि अब इनको हटना पड़ेगा। और शिक्षा विभाग ने हाल ही में जो है विज्ञान कला विषयों में जो है अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति करते हुए पदों को भरा है, और लेकिन वो तो प्रवक्ता भर रखा है इन्होंने। ठीक है, ऐसे में स्थायी शिक्षक जो है नियुक्ति प्रभावित होने वाले अतिथि शिक्षकों का जो है समायोजन भी मुश्किल हो सकता है। तो देख सकते हैं इस तरह यहाँ पर कहा गया है जल्दी ही यहाँ पर जो है इनकी नियुक्ति होने वाली है। और शिक्षकों की पदोन्नति मामले में जो है जल्द निर्णय हो, इसके लिए बैठक की गई है। और वहीं शादीशुदा छात्राओं के लिए जो है एबीसी आईडी बनाना चुनौती, तो यहाँ पर देखते हैं शोभन सिंह योजना विश्वविद्यालय में शादीशुदा छात्राओं के लिए जो है एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट की एबीसी आईडी बनाना किसी चुनौती से कम नहीं है। इनके आधार कार्ड और विश्वविद्यालय के पोर्टल पर अलग अलग नाम दर्ज होने से 100 से अधिक जो छात्राएं हैं उनकी आईडी नहीं बन पा रही बताया गया है। बात करते जॉब अलर्ट को लेकर, तो यहाँ पर भारतीय इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड में 350 पदों की भर्ती निकाली गई है। 31 जनवरी की लास्ट डेट है। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण में 89 पद निकाले गए हैं। यूको बैंक में 68 पदों की भर्ती निकाली गई है। और ESIC फरीदाबाद में 190 पद और भारतीय हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स में 40 पद और WAPCOS में निकाले गए हैं यहाँ पर 29 पद। अन्य पद देख सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं।